दोस्तों, हाय एवरीवन, कैसे हैं अच्छे? हाँ दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 22 फरवरी से बोर्ड एग्जाम शुरू है और इस बीच में हम लोगों को जबरदस्त तैयारी करनी है और ऐसी तैयारी करनी है कि 90 प्लस नंबर हम लोग लाए। और वो कैसे होगा? मेहनत से, लगन से। और इसी क्रम में हम एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, केमिस्ट्री के पहला चैप्टर बिलियन यानी सोल्यूशन लेकर आए हुए हैं। और इसमें जो है हम बिलियन को ऐसे पढ़ेंगे ताकि इसमें से एक भी क्वेश्चन बचने न पाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि जानते हैं कि बिलियन जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो बिलियन का डिफिनेशन होता है वो हालांकि परीक्षा में आता नहीं है, फिर भी अगर बिलियन को समझना है, जानना है, बिलियन चैप्टर को समझना है, जानना है, तो बिलियन के डिफिनेशन को बहुत ही भली भात से समझना होगा। इसलिए इस बिलियन को जानना जरूरी है। तो जैसे जानते हैं कि जो बिलियन होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। अब देखिए समांगी मिश्रण क्या है, इसको जानें। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल दिया, हमने यहाँ बिलियन का उदाहरण दिया। यहाँ उदाहरण जैसे चीनी और प्लस पानी, कामा नमक और प्लस पानी या जल आदि, यह है बिलियन का एग्जांपल। और देखिए यहाँ समांगी शब्द छिपा हुआ है। समांगी शब्द दोस्तों, ये डिफिनेशन में समांगी शब्द, समांगी मिश्रण को देखना है कि समांगी मिश्रण है क्या। समांगी मिश्रण का मतलब ये हुआ कि जब हम बिलियन बनाते हैं, बिलियन जब बनाते हैं हम, तो उस बिलियन को जब एक चम्मच चखे या पूरे गिलास को हम पी लें, लेकिन उसका स्वाद नहीं बदलता है। जब स्वाद एक जैसा रहेगा, स्वाद नहीं बदलेगा, तो उस बिलियन को हम समांगी मिश्रण करते हैं। जैसे यहाँ देखिए चीनी प्लस पानी, ये एक समांगी मिश्रण, क्योंकि जब चीनी को हम पानी में मिला देते हैं तो वो घुल जाता है पानी में, और चीनी जाता कहाँ है? तो दोस्तों आप लोग को हम बता दें कि ये जो चीनी के कण होता है वो घुल करके पानी के कण के बराबर हो जाता है, और इस तरह से वो चीनी जो है पानी में दिखाई नहीं देता है, और हम कहते हैं कि वो चीनी पानी में घुल गई। यानी वो घुल करके पानी के कणों के बराबर हो जाती है, जिससे वो पानी में चीनी दिखाई नहीं देती है, और इस तरह से जो होता है वो हम कह देते हैं कि वो एक समांगी मिश्रण है। तो समांगी मिश्रण क्लियर हुआ। यानी समांगी मिश्रण का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक बाल्टी में हम नमक घोल दें या चीनी घोल दें और उसका हम थोड़ा सा पिए या ज्यादा पिए, एक चम्मच पिए या एक गिलास लेकर पिए, उसका स्वाद सेम लगेगा। वही है स्वादी, ये समांगी मिश्रण। तो समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे, अब हम क्या देखेंगे? अब इसमें दो शब्द छुपा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि बिलियन में दो घटक है, यहाँ एक चीनी एक पानी, यहाँ भी है नमक और पानी। अब इसमें कुछ घटक जो है, कुछ अवयव, कुछ एलिमेंट जो है कम मात्रा में है, कुछ ज्यादा मात्रा में है। तो जैसे पानी में हम चीनी मिलाएंगे, पानी में हम नमक मिलाएंगे, तो पानी का मात्रा ज्यादा होगा और जो उसमें घुल जाएगा उसकी मात्रा कम होगा। तो दोस्तों यहीं पे क्लियर करना है, यहीं पे क्लियर करना है कि ये है क्या। अब देखिए यहां लिखेंगे हम कि बिलियन में जो घटक, बिलियन में जो घटक अधिक
अधिक मात्रा में रहता है उसे विलायक, जिसको अंग्रेजी में सॉल्वेंट बोलते हैं। याद रखेंगे, विलायक को अंग्रेजी में हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तथा जो घटक कम मात्रा में रहता है उसे विलेय कहते हैं। विलेय यानी सोल्यूट कहते हैं, उसे सोल्यूट कहते हैं। इस तरह से प्यारे साथियों, हम देख रहे हैं कि चीनी प्लस पानी में यानी जल में, ये हमारा जो चीनी है वो विलेय है, और जो पानी है वो विलायक है। क्या है? विलायक। क्लियर हुआ? इसमें कोई अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। कोई अगर इसमें दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फिर से एक बार सुन लीजिए। विलयन वो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे पानी और चीनी का मिश्रण, नमक और चीनी का मिश्रण, ऐसे बहुत सारे मिश्रण होते हैं। लेकिन समांगी मिश्रण यहाँ शब्द है, तो समांगी मिश्रण का मतलब ये हुआ कि ऐसा मिश्रण जिसका थोड़ा सा भाग चखे तो उतना ही स्वाद होगा, उतना ही मीठा होगा, और एक गिलास भी हम पिए उसका तो भी उतना ही होगा। इस तरह से समांगी मिश्रण होगा। अब देखिए, विलयन में दो घटक होते हैं, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। तो विलेय वो होता है जो कम मात्रा में होता है, और विलायक वो होता है जो अधिक मात्रा में होता है। यानी कहने का मतलब, जो विलायक होता है उसको अंग्रेजी में सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो विलेय होता है उसको सोल्यूट बोलते हैं। इस तरह से हम विलयन का डिफिनेशन और उसके जो दो घटक होते हैं विलेय और विलायक, हम बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। बोलो, कोई बात इसमें कोई क्लियर है? कोई दिक्कत है? इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? इस तरह से हम और आगे देखते हैं। ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही आसान तरीके से हम समझाएगा आप लोगों को, और आसानी से समझ में आ भी जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं अगला टॉपिक।